अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मुहतरम सामईन, आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 21 यानी कि सबक नंबर 21 को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसके अंदर मैं आप लोगों को 3 मोटी मोटी बातें बताऊंगा। इससे पहले भी आप वो बातें जान चुके होंगे लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। आज मैं आपको गौर करवाऊंगा, याद दिलाऊंगा, एहसास दिलाऊंगा कि आप कितनी बारीक बारीक सी गलती करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात है, सबसे पहले मैं आपको डेज़ ऑफ द वीक इस हेडिंग को बताऊँगा। यानी कि हफ्ता में 7 दिन होते हैं, तो उनके नाम इंग्लिश में सही तलफ़ुज़ के साथ आप कैसे पढ़ेंगे ये आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों के नाम आप सही तलफ़ुज़ के साथ इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि कौन सा महीना अंग्रेज़ी के अंदर कितने दिनों का होता है, ये आपको मैं बताऊँगा। आप तो पहले से भी जानते होंगे कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, लेकिन उसको बताने का अंदाज़ अलग है। आप या तो अपनी उंगली पर इसको गिन करके बताते हैं या फिर कैलेंडर को देख करके बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप जो है खुद ब खुद फ़ौरन बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आप जो है क्या करेंगे, बताएंगे कि फ़लाँ महीना कितने दिनों का है, 30 दिनों का है, और फ़लाँ महीना 31 दिनों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेज़ ऑफ द वीक, यानी कि हफ़्ता में 7 दिन होते हैं, तो वो कौन कौन सा दिन है और उसका सही तलफ़ुज़ क्या है। तो पहले हम इंग्लिश को पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं कि उसको पढ़ने का अंदाज़ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आता है हफ्ते का जो सबसे पहला दिन होता है वो संडे होता है। तो पढ़ेंगे इस तरीके से: संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। एक बार और देखिए: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। कुछ लोग इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे, सैटरडे। अब इसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, क्या मतलब होता है इसका उर्दू में, तो समझ लेते हैं। संडे की उर्दू होती है, यानी संडे को उर्दू में एतवार बोलते हैं, और मंडे को उर्दू में सोमवार बोलते हैं। इसी तरीके से ट्यूसडे को उर्दू में मंगल बोलते हैं, वेडनेसडे को उर्दू में बुध बोलते हैं, और ऐसे ही उसके बाद जो है थर्सडे को उर्दू में जुमेरात बोलते हैं, फ्राइडे को उर्दू में जुमा बोलते हैं, सैटरडे को उर्दू में क्या बोलते हैं, शनिचर बोलते हैं या हफ्ता बोलते हैं। और ऐसे ही इसको चलिए हिंदी में सीखते हैं। हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलेंगे संडे को हिंदी में रविवार बोलते हैं, संडे को हिंदी में रविवार बोलते हैं। इसको भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी शब्द, हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संडे को हिंदी में रविवार बोलते हैं और मंडे को हिंदी में सोमवार बोलते हैं। इसी तरीके से ट्यूसडे को हिंदी में मंगलवार बोलते हैं, मंगलवार। ट्यूसडे को हिंदी में मंगलवार बोलते हैं, वेडनेसडे को हिंदी में बुधवार बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, थर्सडे को हिंदी में गुरुवार बोलते हैं, और उसके बाद में फ्राइडे आता है। फ्राइडे को उर्दू में शुक्रवार बोलते हैं, फ्राइडे को उर्दू में शुक्रवार बोलते हैं। उसके बाद में आता है सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे को उर्दू में शनिवार बोलते हैं, शनिवार बोलते हैं। तो ये रहा क्या, ये रहा सीरियल वाइज, और जो है इसकी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इसको आपको याद करना है, फिर उसके बाद में इस्तेमाल करना है। और जब आप याद करेंगे तभी जा कर के दूसरे लोग आपके सामने ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो उर्दू में इस्तेमाल करें, इंग्लिश में इस्तेमाल करें और हिंदी में इस्तेमाल करें। जब आप याद किए हुए रहेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे आसानी के साथ। ऐसे ही जो है कुछ और इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, जैसे कि वीक, वीक मीन्स जो है हफ्ता होता है, तो उर्दू में तो उसको हफ्ता बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में जो है वो सप्ताह बोलते हैं, हिंदी में सप्ताह बोलते हैं। ऐसे ही जो है डे आता है, डे मीन्स दिन होता है, जिसको जो है हिंदी में भी और उर्दू में भी दिन ही बोलते हैं। लेकिन एक आता है यस्टरडे और एक आता है टुमारो।
यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स होता है क्या कि जो बीता हुआ कल है, जो गुजरा हुआ कल है, उसको हम यस्टरडे बोलते हैं और उसी को जो है हिंदी में गत कल बोलते हैं। हिंदी के अंदर उसको गत कल बोलते हैं, याद कर लीजिए, हिंदी के अंदर उसको गत कल बोलते हैं और उर्दू के अंदर उसको जो है गुजरा हुआ कल बोलते हैं। यस्टरडे को गुजरा हुआ कल, हिंदी के अंदर गत कल और उर्दू के अंदर गुजरा हुआ कल, और इंग्लिश में इसकी जो तशरीह करते हैं वो करते हैं डे बिफोर टुडे, डे बिफोर टुडे, ये उसकी तशरीह करते हैं, यानी कि जो दिन क्या है पहले गुजर चुका है। उसके बाद में एक लफ्ज़ आता है और टुमारो, टुमारो जिसको उर्दू में हम बोलते हैं आने वाला कल, उर्दू में बोलते हैं आने वाला कल, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं आगामी दिन, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं आगामी दिन, यानी कि आने वाला कल। और इसकी तशरीह जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश के अंदर डे आफ्टर टुडे, डे आफ्टर टुडे, यानी कि आने वाला दिन, डे आफ्टर टुडे। ये रहा आने वाला दिन, तो आप समझ गए हैं कि ये रहा क्या, ये रहा इंग्लिश के कुछ अल्फाज यानी कि दिनों के नाम, और जिसको मैंने सही तलफ़ुज़ के साथ आपको बताया, उर्दू के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर। आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इसका तलफ़ुज़ जो सही होता है ये बहुत कम ही लोग करते हैं, इंग्लिश वर्ड को जो है उर्दू में तलफ़ुज़ करके बोल देते हैं। तो आज मैं आपको सही तलफ़ुज़ इसका बताऊंगा कि दिनों के नाम के साथ साथ महीनों के नाम का सही तलफ़ुज़ क्या होता है। तो महीनों में महीने के नाम जो है वो क्या है, जनवरी, फेब्रुवरी, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं सही तलफ़ुज़ के साथ आपको बता रहा हूँ कि 12 महीने होते हैं और सबसे पहला महीना होता है जनवरी का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी, 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 फेब्रुवरी, 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 मार्च, 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 अप्रैल, 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 मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर। एक बार और सुनिए, हिंदी में बोलने का अंदाज़ इसका अलग है, वो मैं बाद में आपको बोलकर बताऊंगा। पहले इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये रहा तरीक़ा इंग्लिश में बोलने का, यानी सही तलफ़ुज़ के साथ आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। अब इसको उर्दू में या हिंदी में वैसे ही बोलते हैं जैसा कि हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये उर्दू और हिंदी में बोलने का अंदाज़ होगा, और जो मैंने पहले बताया है वो इंग्लिश में बोलने का अंदाज़ होगा। अब जो है सबसे आखिर पॉइंट है वो यह है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, इसको आप कैसे जानेंगे। तो एक तो तरीक़ा वो है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उंगली पे गिन करके बताते हैं कि ये जो 30 का है, ये 31 का है, ये 30 का है, 31 का है। और दूसरा तरीक़ा ये होता है कि आप कैलेंडर देख करके बताते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप परेशान ना हो, उसके लिए सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप इसको ज़बानी याद कर लें, आप इसको ज़बानी याद कर लें, और जब भी आपसे कोई पूछे आप फ़ौरन बता दें। जैसे कि मैं आपको बोल कर बताता हूँ कि सबसे पहला महीना जो होता है जनवरी होता है, ये 31 डेज़ का होता है, यानी कि 31 दिनों का होता है। तो जनवरी का महीना 31 डेज़ का होता है। फेब्रुवरी जो है वो 28 या 29 डेज़ का होता है, यानी कि 28 दिनों का होता है, या कभी 29 दिनों का होता है। उसके बाद में मार्च जो है वो 31 डेज़ का महीना होता है, यानी कि 31 दिनों का होता है। अप्रैल जो है वो 30 डेज़ का महीना होता है, यानी 30 दिनों का महीना होता है। मई ये क्या है, ये 31 डेज़ का महीना यानी कि 31 दिन का महीना होता है। जून जो है ये 30 डेज़ का महीना है, यानी कि 30 दिनों का महीना होता है। जुलाई ये क्या है, 31 डेज़ का है, यानी कि 31 दिनों का महीना होता है। अगस्त ये क्या है, 31 डेज़ का मंथ होता है। सितंबर ये 30 डेज़ का होता है। अक्टूबर ये 31 डेज़ का होता है। नवंबर ये 30 डेज़ का होता है। और आखिर में जो है दिसंबर ये 31 डेज़ का होता है। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, आप याद कर लीजिए, इसे नोट करके याद कर लेंगे। जनवरी 31 डेज़, फेब्रुवरी 28 या 29 डेज़, मार्च 31 डेज़, अप्रैल 30 डेज़, मई 31 डेज़, उसके बाद में है जून 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़, अगस्त 31 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़ एंड दिसंबर 31 डेज़। तो ये रहा
ये रहे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है डेज़ ऑफ द वीक यानी कि दिनों के नाम को सही तलफ़ुज़ के साथ मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद में उसकी हिंदी बताया, फिर उसके बाद में उसकी उर्दू बताया, उसके बाद में जो है मंथ्स इन अ ईयर यानी कि साल में 12 महीने होते हैं और उनका सही तलफ़ुज़ क्या है ये बताया। उसके बाद में आखिर में मैंने ये बताया कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो है आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके और आपका एक इंग्लिश पार्टनर मिल जाए। और अगर आप मेरे कोर्स के बारे में कोई सलाह और सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए इस कोर्स को और बेहतर से बेहतर बना सकूँ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।